अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। पढ़िए नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ महीना है कि वो अजीम रात जिसको मेराज की शब आप कहते हैं कि साइम चिश्ती लिखते हैं, वो ऐसी रात के नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए
दो जहां कौन जलवा आज की रात है। और मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। पढ़िए मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां। पढ़िए चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। और जब हुजूर मेराज पे गए तो साइम चिश्ती लिखते हैं, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है ये लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो, कौन जलवान आज की रात। और मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो। आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो। बाब रहमत खुला आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तने नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। बादत हम्दो सलाम हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इस मुबारक महीने में ये आजिज़ाना सी हाज़री इज्तिमाई शक्ल में पेश करने के बाद दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल 11वीं शरीफ भी है
और रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है। ये वो महीना है कि जिस महीने में एक अजीम सफ़र, एक अजीम सैर जो किसी को कायनात में हुजूर के अलावा अल्लाह ने ये शान अता नहीं फरमाई, किसी को भी। अंबिया तशरीफ लाए, हर नबी शान वाला, और इस्लाम ऐसा खूबसूरत दीन है कि हमें सिखाता ये है, उम्मती तो हम हुजूर के हैं, उम्मती हम हुजूर के हैं, लेकिन मोहब्बत आदम से लेकर ईसा तक सब नबियों से करते हैं। और अगर कोई एक नबी को भी ना माने, यानी हुजूर को माने और किसी भी एक नबी को ना माने, तो वो मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान वो ही है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी प्यार करता है, जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी प्यार करता है, जो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी प्यार करता है, जो इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी प्यार करता है, जो मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी प्यार करता है और मेरे आका का गुलाम बन जाता है। हर नबी से प्यार, हर नबी शान वाला। लेकिन हुजूर की शान ऐसी कि हुजूर का तो उठना भी मौजज़ा, हुजूर का बैठना भी मौजज़ा, हुजूर का गुफ्तगू फरमाना भी मौजज़ा, हुजूर के मुँह मुबारक भी मौजज़ा, हुजूर के अंगुश्तान मुबारक भी मौजज़ा, हुजूर के दस्ते शफ़क़त भी मौजज़ा, हुजूर के पाँव मुबारक भी मौजज़ा, हुजूर इशारा कर दें वो इशारा मौजज़ा है, हुजूर मुस्कुरा दें वो तबस्सुम मौजज़ा है, हुजूर आँख उठा कर देख लें वो देख लेना मौजज़ा है, हुजूर किसी गुलाम की सदा कोई पाकिस्तान में बैठा है तो हुजूर मदीना पाक में सुन ले, हुजूर की समात एक मौजज़ा है, हुजूर की बसारत एक मौजज़ा है। आला हज़रत ने फरमाया ना, उनकी समात पे लाखों सलाम। वजह यह है कि हुजूर सरापा मौजज़ा है। अरे मेराज अंबिया को भी अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन वो मेराज रूहानी मेराज थी। हुजूर को अल्लाह ने जिस्मानी मेराज अता फरमाई, और जहां तक हुजूर को पहुंचाया किसी नबी को नहीं पहुंचाया, कि ऐसा कुर्ब अता फरमाया कि कुरान फरमाता है काबा कौसैनी औ अदना का कुर्ब अता फरमाया। ये मेराज है। समझे ना बात को? वैसे नबियों को मिराज हुई है, लेकिन वो रूहानी मिराज है। कौन सी मिराज है? मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिराज हुई, और आपके बारे में आप पढ़ते हैं, मशहूरी है, कोहे तूर पे रब की गुफ्तगू, आपको वो एजाज हासिल हुआ, अल्लाह ने शर्फ आपको अता फरमाया। लेकिन क्या है कि जब एक तजल्ली इलाही की तमन्ना है, आसमान अव्वल पर उस तजल्ली का करोड़वां हिस्सा इजहार जलाल में आता है, तो पहाड़ सुरमा बन जाता है, और साथ जो गए मूसा के वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अल्लाह फिर अपनी रहमत से उनको जिंदा करता है, अलग मौजू है। लेकिन अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, एक जगह पर मूसा हैं, वो भी अल्लाह के नबी हैं, और एक मुकाम पर हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। कोहे तूर पर करोड़वां हिस्सा तजल्ली इलाही का इजहार जलाल में आया, पहाड़ सुरमा बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम महवे मुराकबा हो गए, साथ जो लोग गए वो मर गए, अल्लाह ने फिर अपनी रहमत से जिंदा किया। लेकिन मेराज की शब देखे, मेरे और आपके आका रब के सामने बैठे हैं। उलमा फरमाते हैं 2 उंगलियों के बराबर फासला है, रब सामने बैठा है, रब का सोना महबूब सामने बैठा हो। ये शान है मुस्तफ़ा, ये शान है मुस्तफ़ा। ये हमारे आका को अल्लाह ने खूबसूरत शान अता फरमाई। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी। पूरी आयत नहीं पढ़ी क्योंकि मैं पूरा महीना जो है इसी पर मैंने गुफ्तगू करनी है। सिर्फ ये 4 लफ्ज हैं, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को सैर पर। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, सुबहान
रब की पाकी बयान है, ये रब की हम्द है। सुभान मस्दर बा मायनी तस्बीह के, तस्बीह से इसको एक ताल्लुक है, इसका एक मायने भी है। लुग़वी मायनी अल्लाह की पाकी का इकरार करना, पाकी जानना और पाकी बयान करना, ये सुभान का एक मायने, और बहुत सारे मायने। सफर हुजूर का है, सैर हुजूर की है, और रब अपनी हम्द पहले बयां कर रहा। सैर का जिक्र हुजूर का है, लेकिन आगाज फरमाया पाक हूं मैं। अल्लाह फरमा रहा है मैं पाक हूं। सुभान अल्लाज़ी, ये इसमें इशारा, अल्लाज़ी इसमें इशारा है। हम पढ़ेंगे तो यूं कहेंगे पाक है वो जात, ये इसमें इशारा है। पाक है वो जात, वो जात। या रब्बुल आलमीन, सैर तो हुजूर की है, पाकी पहले तू क्यों बयां कर रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया इसलिए अपनी पाकी से आगाज किया कि जो इसके बाद जो कुछ हुआ है, इसके बाद जो कुछ हुआ उस पे कुदरत सिर्फ तेरा रब रखता है, और कोई कुदरत भी नहीं रखता है। इसलिए कि बहुत सारे फिरके उठेंगे, बहुत सारे लोग उठेंगे, बहुत सारे ऐसे मुनकिरीन मेराज की शक्ल में लोग उठेंगे, कहेंगे कि मेराज झूठ है, माज़अल्लाह ये सफर नहीं हुआ है। अरे उन मुनकिरीन के शुबहात का अज़ाला कर दिया। अरे मैं रब कह रहा हूं, कोई और बंदा नहीं कह रहा। इसके बाद जो कुछ हुआ है रब ने सैर कराई है। रब चाहे तो दुनिया को एक शीशी में बंद कर सकता है, रब चाहे ये कायनात उलट पुलट हो सकती है, रब चाहे आसमान नीचे उतर आ सकते हैं, रब चाहे जमीन ऊपर जा सकती है। ये रब की कुदरत है, उसकी मंशा है, उसकी रजा है। मैं सुभान जो अपने बंदे को रात के मुख्तसर से हिस्से में सैर पर ले गया। कोई और कुदरत नहीं रखता कि जो मुनकिरीन मेराज है, आई बाई शाई करने वाले, ये ऐसे हो गया तो चूंकि ऐसे हो गया तो चूंकि ऐसे हो गया, सब के शुबहात का ज़ाला रब ने फरमाया पहले इसलिए अपनी हम्द बयां की कि समझ जाओ इस पर मैं कुदरत रखता हूं। हर चीज को तख्लीक फरमाने वाला मैं हूं, हर चीज को पैदा करने वाला मैं हूं, हर शय को बुनाने वाला मैं हूं, और हर चीज पे कब्जा और कुदरत मेरा है। तो मैं अपने महबूब को सैर भी करवा सकता हूं। फिर फरमाया अल्लाह दी, सुभान हो गया, अल्लाह जी चलिया। अल्लाह जी मैंने अर्ज किया, इसमें इशारा है। इस आयत में अल्लाह ने अपने आप को भी अल्लाह नहीं पुकारा, अल्लाह का वर्ड नहीं आया। फरमाया वैसे तो आप कहते हैं ना सुभान अल्लाह, यहां पे फरमाया सुभान अल्लाज़ी, आगे अल्लाह नहीं लगाया, और महबूब का भी नाम नहीं लिया। महबूब के लिए फरमाया बी अब्दी ही, अपने लिए फरमाया अल्लाज़ी, महबूब के लिए फरमाया बी अब्दी ही। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि रब ने अपनी कुदरत के साथ हुजूर का नाम इसलिए बयान नहीं फरमाया बल्कि भी अब्द ही फरमाया, क्योंकि किसी को इस बात पर शक न रह जाए कि हुजूर कोई ख्वाब में मेराज हुई है या कोई रूहानी तौर पर मेराज हुई है, बल्कि भी अब्द ही फरमाने का मकसद ही ये है कि हुजूर को जिस्मानी मेराज हुई है। इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। फरमाया सुभान अल्लाज़ी, पाक है वो जात। कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। आगे फरमाया असरा, असरा कहते हैं रात की सैर। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रात के मुख्तसर से हिस्से की सैर को असरा कहते हैं। रात के मुख्तसर से हिस्से में सैर क्यों? वजह यह है कि रात जो है महबूब और मुहिब के लिए खास होती है, मोहब्बत वालों के लिए रात मखसूस होती है।
कि राज़ो न्याज की गुफ्तगू की जाती है तो रात होती, महबूब और मुहिब अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं तो रात होती है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को हुजूर से बढ़कर कोई महबूब नहीं है, इसलिए रात को चुना कि महबूब हम आपको बुलाएंगे तो वक्त रात का हो। और वे घड़ी फरमाते हैं रात पवे दे बेदर्दानू ओ नींद प्यारी आवे। जिन्होंने आशिकी की है उससे लो लगाई है, उनसे पूछो उनकी रातें किस तरह गुजरती हैं। हम तो रातों को आराम करते हैं, अपनी नींदें पूरी करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबियों की रातें कैसी हैं, अल्लाह के वलियों की रातें कैसी हैं। मियां साहब फरमाते हैं रात पवे दे बेदर्दानू ओ नींद प्यारी आवे। याद सजन दी ओ सुतियान जगावे। अद्धी राती अद्धी राती रहमत रब दी ओ करे बुलंद आवाज़ा बख्शिश मंगण वाले अलैहि और खुलाई रहमत दा दरवाजा। तो हम तो अनजान लोग हैं, हमें इतनी समझ नहीं, हम रातों को नींदें पूरी करते हैं। अल्लाह वालों से पूछो, रात का वक्त है कि रब की रहमत अपने महबूबों को पुकारती है कि रहमत का दरवाजा खुला है, मांग लो जो कुछ मांगना है। तो मुझे बताएं हुजूर से बढ़कर कोई सोने रब को महबूब है? नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया महबूब सुब्हानल्लज़ी असरा, कि आपको रात की सैर अता। और इसकी वजह कुछ उलमा का ये भी कौल है किताब में कि सूरज ने रात को, चूंकि सूरज निकलता है दिन में और उस दिन की जो रोशनी होती है उसका ताल्लुक सूरज से। रात पर फखरी अंदाज में यूं कहा कि रात तू तो काली स्याह है, तू तो अंधेरी है। लोग जब रात होती है तो डर जाते हैं, जंगलों में नहीं निकलता, कोई बाहर खेतों में नहीं निकलता, कोई इलाकों में लोग घरों में मशहूर होकर आ जाते हैं। लेकिन दिन देखो, मेरी वजह से दिन रोशन होता है, लोग काम काज में भी जाते हैं, सारे काम ही दिन में होते हैं। एक गरूर बड़े अंदाज में, फखरी अंदाज में कहा तो रात कहने लगी इतना गरूर मत कर, जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरे वक्त पे होता होगा, लेकिन मुझे ये एजाज हासिल है कि हुजूर को मेराज होगी तो रात का वक्त होगा। तो ये रात को भी एजाज है। मैं समझता हूँ कि मेराज रात में होना ये रात के लिए एजाज है, रात के लिए एजाज है कि हुजूर को मेराज हुई तो रात का वक्त। और फिर रात की एक राज और न्याज की चूंकि गुफ्तगू है, राज में रखकर सैर किसी को पता नहीं। ऐलान जो है वो तो अगले दिन हुआ, हुजूर जब वापस आए तो हुजूर ने ऐलान फरमाया। उसकी वजह यह है कि अहले ईमान का इम्तिहान था कि कौन इस बात का इकरार करके सिद्दीक बनता है? तो ये अहले ईमान का भी इम्तिहान था कि किसी ने देखा नहीं। हुजूर ने फरमाया कि रात को ऐसे ऐसे हुआ, तो अहले ईमान का इम्तिहान था कि जिन्होंने हुजूर की बात सुनकर आमीन कहा और इकरार कर लिया वो सिद्दीक बन गए।
वो सिद्दीक बन गए। मैं पिछले जुम्मा अर्ज कर रहा था कि एक मेराज की शब सिद्दीक अकबर को ये लक़ब इसीलिए मिला कि मेराज की शब ये सैर हुई, अगले दिन सुबह कुफार की एक जमात इकट्ठी हुई सिद्दीक अकबर के पास कि आपके रसूल तो ये कह रहे हैं, कहा कि हुजूर सच कह रहे हैं। उनका ज़हन ये था कि शायद सिद्दीक अकबर जो है वो ये कहेंगे कि पता नहीं क्यों हुजूर कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। नहीं, जब कुफार ने ये मुशरिकीन मक्का ने ये बात कही, मेरे महबूब ने सच कहा है और सिर्फ इस बात की तस्दीक नहीं करता, जो वो खबर हमें सुबह शाम देते हैं वो हक भी होती है, सच भी होती है। तो अहले ईमान का इम्तिहान था कि कौन मेराज का इकरार करेगा, तस्लीम करेगा, वो ईमान वाला होगा, और कौन तकजीब करेगा वो अबू जाल के काफिले में शामिल हो जाएगा, शैतानी बन जाए। इसलिए ये मेराज का बड़ा खूबसूरत सफर है। वक्त खत्म हो चुका है, तो मैंने 4 अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद से 4 वर्ड लिए थे। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को। यहाँ तक गुफ्तगू बिअब्दिही पे भी अभी थोड़ी गुफ्तगू रहती है, इंशाल्लाह वक्त खत्म हो गया है। इस पूरे माह मुकद्दस में जितने भी आगे अब 2 से अगर 3 जुमातुल मुबारक हमें नसीब होगी, इंशाल्लाह मेराज पाक की गुफ्तगू जारी रहेगी। तो आपने इसी तरह मोहब्बत के साथ आते रहना है और जिक्र मेराज सुनते रहना है इंशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें ये गुफ्तगू समझने की और इससे अपने ईमान में ताजगी पैदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।